जोड़ा साको एमएलए कप का रंगारंग आयोजन। विधायक विवेक गुप्ता ने हम फाउंडेशन की पहल को सराहा। वार्ड नंबर 43 नवाब बदरुद्दीन लेन में हुआ शानदार उद्घाटन। पूर्व इंडियन फुटबॉल खिलाड़ियों ने भी दी उपस्थिति। कल रात महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 43 में नवाब बदरुद्दीन लेन पर हम फाउंडेशन की ओर से जोड़ा साकोर एमएलए कप का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राजनीतिक जगत के साथ साथ खेल जगत के भी कई खिलाड़ी मौजूद रहे। एमएलए विवेक गुप्ता इस मौके पर काफी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि हम लोग काफी समय से एमएलए कप की योजना बना रहे थे और आज हम फाउंडेशन ने इसे साकार करके दिखाया है। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में इंडियन फुटबॉल टीम के कई पूर्व खिलाड़ी भी शामिल हुए, जिनमें पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान आलोक दास, माधव दास, आलोक मांझी और अयाज अहमद खान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। सभी ने इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों मोहम्मद राहिल और रवि ओझा की सराहना की और कहा कि दोनों ने खेल के माध्यम से एकता का संदेश दिया है, जो कि काबिले तारीफ है। विवेक गुप्ता के अलावा इस कार्यक्रम में टीएमसी नॉर्थ कोलकाता यूथ प्रेसिडेंट शांति रंजन कुंडू, प्रियदर्शनी घोष बावा, काउंसलर राजेश सिन्हा, अशोक ओझा और टीएमसी माइनॉरिटी सेल की नेत्री सोफिया खान सहित कई गणमान्य लोग शामिल रहे। हम फाउंडेशन की ओर से मोहम्मद राहिल ने सभी मेहमानों का धन्यवाद किया और बताया कि इस टूर्नामेंट में कुल 22 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें जोड़ा साको क्षेत्र की सभी टीमें शामिल हैं। उन्होंने एमएलए विवेक गुप्ता का भी आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हम फाउंडेशन का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर सभी टीमों की जर्सी का उद्घाटन भी किया गया। इसको एमएलए टूर्नामेंट भी कहा जा रहा है, खाली हम मैच नहीं हो रहा है। तो ये हम फाउंडेशन की तरफ से एमएलए टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पूरे जोड़ा साको के लोग यहाँ पे आकर अलग अलग अपनी टीम में हिस्सा लेंगे और सब लोग को खेल का बहुत आनंद आएगा, देखने वालों को, खेलने वालों को। ऐसा हमारा उम्मीद है, ऐसा हमारा प्रयास है। बंगाल की राजनीति में भी अब आने था खेला होना शुरू होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा स्पोर्ट्समैन जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो मैच के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हम लोग तो बरसाती मेंढक है नहीं कि इलेक्शन के टाइम में ट ट ट ट ट करे बाकी पीछे हो जाए। तो हम इलेक्शन का मैदान हो, स्पोर्ट्स का मैदान हो, राजनीति का मैदान हो, कोई भी मैदान हो, हमारी टीम हमेशा तैयार रहती है। आप देख रहे हैं हमारे जितने जाबाज सिपाही हैं, हमारे सारे हम लोग सब ममता बनर्जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में ऑलवेज रेडी तृणमूल का मोटो है। हम लोग हमेशा तैयार है, किसी भी मैदान में आजमाना है आजमा लीजिए। तृणमूल का बच्चा जो है पश्चिम बंगाल की अस्मिता के लिए, पश्चिम बंगाल की रक्षा के लिए, पश्चिम बंगाल के ग्रोथ के लिए अपने आखिरी सांस तक काम करता रहेगा। हम फाउंडेशन भी आपके हर इवेंट में शाना बशाना शामिल रहते हैं। इसके जो मैं हम फाउंडेशन के जो मेंबर्स हैं, पदाधिकारी हैं और खासकर जो वॉलंटियर्स हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ, तहे दिल से उनको सलाम करना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनके कारण हम लोग इतना सब काम और कर पा रहे हैं अपने इलाके में। एक अकेला कितना काम कर सकेगा, बट इन लोग सब जुड़ के 1 और 1 11 बना देते हैं। इसलिए मैं हम फाउंडेशन के बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूँ। ভালো দিন, একটা ফুটবল টুর্নামেন্ট একটা পাড়ায় খেলা শুরু হচ্ছে, আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। ফুটবল খেলাটা এমন জিনিস, একটা সংঘবদ্ধভাবে সবাইকে একটা জায়গায় আনা যায়। আর এই খেলাটাকে আমাদের দিদি খেলাটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সবাইকে যে সহযোগিতার ডাক দিয়েছে, সেই ডাকে আমরা আহ্বান করে এসেছি। খুবই ভালো লাগছে, খেলাটা শুরু হোক এবং যেসব বাচ্চারা এখানে আছে সবাই হাত বাড়িয়ে খেলাধুলো শুরু করুক এবং সবাইকে আনন্দ দিয়ে খেলাটা শুরু হোক, এটাই আমরা শুভকামনা করি। খেলার মাঠে কোনো বার্তা দেওয়ার দরকার নেই। খেলাটা এমন একটা ইভেন্ট, যেটা ফুটবলটা মামাটি মানুষের সরকার দিদি আমাদের যেটা বলেছে যে খেলা এমন একটা জিনিস যে খেললে মানুষের মন, শরীর, স্বাস্থ্য সব ভালো থাকবে এবং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যে খেলা হচ্ছে সেটা হোক, এটাই হচ্ছে বড় কথা। इंडियन फुटबॉल के नामी गिरामी चेहरों को आप लोगों ने यहाँ पर लाया, कैसा लग रहा है? ये सौभाग्य है हमारा
इस मंच पर विधायक, पार्षद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, काउंसिलर्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट सभी उपस्थित थे। लेकिन आज इस मंच की गरिमा को वास्तविकता में किसी ने बढ़ाया है, जो खेल का मंच है तो हमारे इन खिलाड़ी भाइयों ने बढ़ाया है। इनको पाकर के हम बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। और मैं प्रदीप भैया को, खास करके प्रदीप लाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके माध्यम से ये सारे खिलाड़ी हमारे पास, हमारे इस मंच पर आए। और संजय भैया से बहुत पुराना परिचय है, मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा रहिए, जर्सी अनवील करके बस। हम फाउंडेशन की ओर से क्या संदेश देंगे? हम फाउंडेशन की ओर से एक ही संदेश है, आज के इस युग में जहां सोशल मीडिया केवल हाथों में नहीं बल्कि बच्चों के दिमाग तक में घर कर चुका है। पहले जहां हम अपने बाल्यकाल में स्कूल से आने के बाद में बल्ला उठा करके और फुटबॉल उठा करके खेल के मैदानों में जाते थे, आजकल सारे खेल फोन तक सीमित रह गए। तो ऐसे में बच्चों का जो शारीरिक अवस्था है कहीं ना कहीं वो गिरता चला जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि बच्चों को फिर से उसी पुराने बाल्यकाल में लौटना होगा और मोबाइल फोन को थोड़ा दूर रख करके अपने शारीरिक अवस्था को ठीक करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे 4 प्लेयर है। ये हमारे सीनियर आलोक दा, TFA के सबसे बड़े प्रोडक्ट इंडिया प्लेयर, संजय माझी और हमारा माधव। जब मॉडर्न स्पोर्टिंग फुटबॉल खेला तो हमारा जूनियर था, और जब मॉडर्न खेला तो हमारे सीनियर थे। और बात हम देख के फुटबॉल खेल के बड़ा हुआ। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा चीज है कि हर एक चीज को मिलाता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, जब मैदान में उतरता है एक जर्सी पहनता है, तो जर्सी पहनता है तो एक जुट होता है, और जुट होने के बाद एक एक्टिविटी होता है और उसी टीम को जिताता है, जर्सी जो भी हो। इस साल अगर मॉडर्न है तो नेक्स्ट ईयर ईस्ट बंगाल खेलते हैं, नेक्स्ट ईयर मोहन बगान खेलते हैं। लेकिन जिस वक्त जिस टीम से खेलते हैं उस टीम के संग सच्चा वफादारी देती है। जैसे हमारे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हम जिस मां पार्टी मानव की सरकार है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2026 में फिर हम सरकार बनाएंगे, और किसी ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी हम फाउंडेशन को, जिन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजित किया, खासकर जोड़ा साकू MLA कप के नाम से। तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जोड़ा साकू में रहती हूँ, यही की पॉलिटिक्स करती हूँ। तो चूंकि मैं एक टीचर हूँ, तो एज अ टीचर हम लोग बच्चों को खेल कूद का महत्व बताते हैं, हम लोग बच्चों को खेल कूद के लिए उत्साहित करते हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर लाइव हम खेल कूद फुटबॉल टूर्नामेंट देख पा रहे हैं, खासकर बच्चे और बहुत से लोग जो है वो एक्साइटेड हैं, ताकि वो जो बोलते हैं ना पाड़ा में खेल, बचपन से हम देखते आए हैं। अभी क्या है कि थोड़ा ग्रैंड तरीके से हो रहा है। कई लोग होते हैं जो मोहम्मदन क्लब या जो बंगाल में अलग अलग बंगाल, मोहन बगान, कई लोग को टिकट नहीं मिलता या वो नहीं जा पाते, तो ऑब्वियसली वो लोग इस तरीके से मोहल्ले में अपने घर के आसपास खिड़कियों से ये सारी चीजों को देख सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं और मजा ले सकते हैं और सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स खेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह का वर्जिश है, एक तरह का एक्सरसाइज है। तो खेल में पार्टिसिपेट करना, खासकर अभी जो मोबाइल का वर्ल्ड है, जो लोग आजकल रील्स और वो सब स्क्रॉल करते हैं, बच्चों के आंख को, सेहत को नुकसान होता है। तो ऐसे में लाइव खेल लेकर आना, उनको फिर से जोड़ना। हमारे बचपन में खेल कूद ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर से हम फाउंडेशन और उनके तरीके के और भी लोग इस तरीके की चीजों को ला रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। और फिर धन्यवाद दूंगी, इसमें रवि गुप्ता जी हैं, राजेश सिन्हा जी हैं और राहिल भाई हैं, ये सब लोग जुड़े हुए हैं और हर वक्त वो लोग मुझे भी जोड़ते हैं। तो दिल से मैं उनको मुबारकबाद दूं। मोहम्मद राहिल पूरे जोश लगन के साथ जुड़े हुए हैं। राहिल भाई बहुत ही एक नेक इंसान है, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ और वो हमेशा इस तरीके का कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एज फार एज आई नो, कोई फंड नहीं लेते, खुद से करते हैं और खासकर स्पोर्ट्स को बहुत महत्व देते हैं। मैं कम से कम 3-4 साल से उनके इस सारी चीजों में जुड़ रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो हर एक एक्टिविटी में आगे हैं और मेरी दुआ है उनको, मेरे भाई जैसे हैं वो, कि वो आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम करते रहें, जोड़ा साकू ही नहीं बल्कि बंगाल के सब लोगों को जोड़ते रहें और उसमें मुझे भी जरूर शामिल करें। सबसे पहले स्वागत भाई, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम फाउंडेशन की तरफ से आपका इस्तेमाल करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2 बार हम लोगों ने फुटबॉल का टूर्नामेंट और एक क्रिकेट का टूर्नामेंट भी करवा चुके हैं और इसी गली में करवाए हैं। फिलहाल 3 साल से स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं हो सका था, क्योंकि बहुत सारी मसरूफियत भी थी और कुछ परेशानियाँ थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम लोगों ने सोचा कि फिर से फुटबॉल शुरू किया जाए और हमारे MLA श्री विवेक गुप्ता जी ने हमारा साथ दिया और उन्होंने कहा कि बेटा इस बार तुम हमारे नाम से कप कराओ, और उन्होंने हर चीज़ में हमारा साथ दिया है, मोटिवेट किया है और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। तो यही सब बढ़ावा, अच्छी सोच लेके हम लोग एक बार फिर स्पोर्ट्स के लिए उतरे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर भाईचारगी, मोहब्बत का परचम नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट में लहराएगा।
कितनी टीमें इस इवेंट में हिस्सा लेगी, जरा डिटेल से बता दो। इस टूर्नामेंट में टोटल 16 टीम शिरकत कर रही हैं और ये नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो इंशाल्लाह ताला 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2 और 2 से भी आपको एक चैंपियन मिलेगा। आपके इस मंच में हर जगत के लोग थे जो क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें चीफ गेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ना हो तो मज़ा नहीं रहता। ऑफ कोर्स हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो हमें मोटिवेट करने के लिए हमेशा रहते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैनशिप हमें एक स्पोर्ट्स पर्सन से ही सीखा जा सकता है। आपके विधायक ने कहा कि अभी तक वो एमएलए का आपको ठीक से नहीं करवा पाया, लेकिन ये काम जो है मोहम्मद राहिल ने इस तरह का कर दिखाया। अशफाक भाई पहली बार नहीं है, आप मुझसे कई बार ऐसा सवाल कर चुके हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, ये जो भी हो रहा है सब मुझसे मेरा अल्लाह करा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा करवाता रहेगा और मैं करता रहूँगा। खेला होबे का भी नारा दिया यहाँ से एमएलए ने, आप क्या बोलिएगा? देखिए, हमारे एमएलए सर हमारे बड़े भाई, हमारे फादर फिगर हैं, उन्होंने एक पॉलिटिकल नारा दिया है और मैं तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हूँ नहीं। हम फाउंडेशन एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे तरफ सिर्फ मोहब्बत का ही पैगाम है और बस इसी तरीके से मोहब्बत बढ़ाते रहेंगे। आज के टाइम में बच्चा जो है, जो युवा है, वो मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चला है। ऐसे में बच्चे और लड़के जो है खेल कूद से बहुत दूर हो चले। क्या लगता है इस तरह का इवेंट बच्चों को फिर से मैदान की तरफ लेके आएगा? देखिए, आपने जो कहा मोबाइल के बारे में, तो आप और करिएगा तो बच्चे नहीं, साथ में बूढ़े जवान सब मोबाइल में डूब चुके हैं। और हाँ, ये बात सही है कि खेल कूद का माहौल जो हमारे वक्त हुआ करता था, छुट्टियों के दिन हम मैदान गली कूचों में खेला करते थे, आजकल वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे अगर इस तरह के प्रोग्राम होते रहेगी तो बच्चे की दिलचस्पी और बढ़ेगी, खेल की तरफ और प्यार उनका बढ़ेगा और इंशाल्लाह ताला फिर पुराना दौर वापस जरूर आएगा। समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब, कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है, अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब समय आ गया है ऐसा ऐसा करने के लिए, अभी के अभी कॉल कीजिए।